बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पादपों में पोषक जो अपना 7th क्लास का पहला लेसन है वो हमने पूरा कल हमारा समाप्त हो गया था। उसके बारे में हमने मतलब उस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था पोषक क्या है, पोषक की प्रणाली कौन कौन सी है ना, पोषक के घटक कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने प्रकाश संश्लेषण देखा, फिर पोषक की और पोषण की और विधियाँ देखी हमने, मृतजीवी और परजीवी में अंतर देखे, और मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में करने के लिए, तो आपने वो होमवर्क में कर लिए होंगे। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। तो क्या है क्वेश्चन आंसर उसके आगे के कि पहला क्वेश्चन है, हरे पादप अपना भोजन किस क्रिया द्वारा संश्लेषित करते हैं। हरे पादप अपना भोजन किस क्रिया द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो आपने देखा होगा, मैंने समझाया भी था कि जो पौधे अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा संश्लेषित करते हैं, आपको याद होगा, है ना। तो बच्चों आपको याद होगा किस क्रिया के द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, हरे पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो हरे पादप रहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या आवश्यक है। जो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इस क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक है। तो मैंने आपको सूत्र के द्वारा भी बताया था, डायग्राम के द्वारा भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में मैंने बताया था कि वायु से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। और ये क्या कहलाती है क्रिया, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो इसका आंसर आप लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरिम, मतलब पौधों में जो हरा रंग पाया जाता है पर्णहरिम, वो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरिम, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल आवश्यक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपने देख लिया। पहला क्वेश्चन है, हरे पादप अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा संश्लेषित करते हैं। तो इसका आंसर हुआ, हरे पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं, खुद बनाते हैं। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल आवश्यक है। अब मैं इसके आगे आपको रिक्त स्थान बताती हूँ। बच्चों, इसके बाद मैंने आपको क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान जो दिए गए हैं उसे हमें भरना है। तो पहला खाली स्थान है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें खाली स्थान कहते हैं। हरे पौधे अपना खाद्य मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो पहले वाले खालिस्तान में क्या आएगा आपका, स्वपोषी। दूसरा खालिस्तान है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। आपने देखा कि जैसे आपने ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखी थी, तो उसमें देखा था कि आपने जो भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है जो पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। इसलिए क्या है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। इसके बाद तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में
जिस वर्णक के द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं। अब इसके पहले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि किस वर्णक, मैंने बताया था ना कि पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, तो उस वर्णक को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। उस वर्णक को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्या है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो इसमें आपका क्या आएगा? खालिस्तान में क्लोरोफिल आएगा। तो क्या हो गया आपका ये कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। चौथा क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खालिस्तान लेते हैं तथा खालिस्तान उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में मैंने बताया था ना, वायु में से कौन सी गैस लेते हैं? वो कौन सी लेते हैं बच्चों? उसमें वायु में से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। और उसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसके साथ कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? सूत्र में मैंने आपको बताया था, कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। तो प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप CO2 भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन गैस O2, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण पादप द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हम किससे शो करते हैं? CO2 से शो करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो आपने ये देख लिया होगा कि ये क्वेश्चन 2 मैंने दिए हैं। पहला क्वेश्चन, हरे पादप अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा संश्लेषित करते हैं? तो हरे पादप अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा संश्लेषित करते हैं? तो हरे पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संश्लेषित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक है? वायु, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। फिर ये खालिस्तान आप देख लो। खालिस्तान में भी मैंने आपको बता दिया कि हरे पादप अपना खाद से हम संश्लेषित करते हैं, इसलिए स्वकोशी कहते हैं। दूसरा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से